हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज डेट है 10 फरवरी 2026 और टाइम हो रहा है 9:20। सो थोड़ा मैं सोच रहा था कि इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो कॉल लेने के लिए, बट मार्केट अभी नीचे जा रहा है। कोई पोजीशन नहीं बनाया अभी। नो ऑर्डर्स एंड नो पोजीशंस। सो अभी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। थोड़ा लेट हो गए हैं आज मार्केट होते ही। ओके, तो ओपन होते ही ये कल की जो क्लोजिंग है उससे 60 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ है। डेली चार्ट का एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं कल बायर और सेलर दोनों की फाइट हमने देखा, और ओवरऑल जो है वो बायर्स ने ही कल टेक ओवर किया, क्योंकि मार्केट नीचे गया जरूर था, बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग आके ऊपर दिया है। सो एक बात बोलते हैं कि मार्केट ओपन बाय अमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स। सो इस लॉ को मैं फॉलो करता हूँ। तो क्योंकि ऑल्दो इट्स रेड कैंडल, बट गैप अप ओपनिंग है, और कहीं ना कहीं हम देखेंगे एक प्रीवियस टाइम का रेजिस्टेंस के पास है अभी। थोड़ा हम वेट करेंगे। ठीक है। अ, अभी कुछ भी सिनेरियो बना नहीं है। मैं एक काम करता हूँ। अ, कोई भी पोजीशन बनाता हूँ मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि अगर एक सेलिंग का ट्रेड मिल जाए ना, बहुत अच्छा रहेगा। सब लोग गैप अप खुला है ऊपर चला जाएगा करके सब सोच रहे होंगे। पहला हम ट्रेड सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर हमारा एसएल हो जाता है तो हम फिर बाई का प्लान करेंगे। मेरा प्लानिंग ये है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, और अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया को पहले निकाल देता तो मैं कॉल साइड के लिए सोच रहा था। तो इसने निकाला नहीं, फिर से कहीं ना कहीं वो नीचे आ रहा है। अगर इसके नीचे वो क्लोज कर देता है, एक रेड कैंडल क्लोज करता है, अच्छा रहेगा एक डाउन साइड की मूवमेंट के लिए। अगर मान लीजिए ये इस लेवल पे आके रेजिस्टेंस लेके फिर से ऊपर जाना शुरू करता है, हमारा एसएल हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे कॉल का प्लानिंग करेंगे। दो चीज है, पहला अगर यहाँ निकल गया तो कॉल, इसके नीचे ये क्लोज कर दिया तो पुट, अगर फिर से ये घूम के ऊपर जाके एसएल दे दिया तो यहाँ से हम कॉल प्लान करेंगे। दो ही ट्रेड करना है आज। आज एक कॉल की साइड देखेंगे, तो एक पुट की साइड, पहला पुट साइड के देखेंगे। जो भी सिनेरियो है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 9:34 AM, और मैं अपना प्लान के अकॉर्डिंग 25,900 का कॉल लिया हूँ। जैसे मैंने प्लान किया था कि अगर ये सहाई को निकालता है तो मैं एक कॉल प्लान करूंगा। और मेरा एसएल प्लेस्ड है। मैंने यहाँ पे कम 20 से 22 रुपीज का एसएल प्लान किया। और टारगेट अभी मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग में डिसाइड करूंगा। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, कोई 500-600 का प्रॉफिट दिखा रहा है, कभी अ, थोड़ा सा लॉसेस दिखा रहा है। तो अभी इसको होल्ड करेंगे। आज एक्सपायरी है। अगर मार्केट में मूवमेंट आता है तो एक अच्छा मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। तो जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अभी 1500 के अराउंड एक प्रॉफिट चल रहा है। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 10:20, और मार्केट में मूवमेंट काफी स्लो है। अभी ऑलमोस्ट हम देखेंगे, इस कैंडल में हमने एंट्री किया था, और ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है, और मार्केट मुश्किल से कितना पॉइंट मूव किया है, 50 पॉइंट भी मूव नहीं किया है, 30 पॉइंट भी, 20 पॉइंट के अराउंड मूव किया हुआ है। और ऊपर में एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। ठीक है। कोई मतलब ऐसा ऑप्शन बायर के लिए जो मूवमेंट चाहिए ना, आज सच मूवमेंट तो है नहीं। बट ठीक है, अभी वेट कर सकते, क्या कर भी कह सकते हैं। वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमारा एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस प्लेस्ड है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस प्लेस है, और मैं वेट करूंगा। या तो ये स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट जाएगा। अब ट्रेलिंग करने के लिए भी कभी मौका मिला ही नहीं है अभी। 20-22 पॉइंट का एसएल है, 20-22 पॉइंट कभी दिखा ही नहीं। एटलीस्ट 1:2 दिखा है या कुछ करे तब जाके तुम ट्रेलिंग करोगे या कुछ करोगे। यहाँ ट्रेल कहाँ करके लेके आओगे, यहाँ पे लेके आ जाओगे मान लो।
मान लो मैं अभी जो मेरा ट्रेलिंग एसएल जो है वो 47 के अराउंड प्लेस है। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, मान लो 15 मिनट और ट्रेल कर देता हूँ, और ये थोड़ी देर में जिस जिस तरीके से मूवमेंट है, ये थोड़ा सा डिके होता ही तुम्हारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट फिर ऊपर चला गया, फिर तुम्हें रिग्रेट होगा। साइकोलॉजी भी इंटैक्ट रखना है तो अभी अभी कुछ नहीं, 1:2 एटलीस्ट दिखाए, फिर ट्रेलिंग वगैरह का सोचेंगे। अभी इसको जाने देंगे। अगर आज आज एक्सपायरी है निफ्टी का, अगर मान लीजिए एक अच्छा मूवमेंट आ जाता है, एक दो घंटे के बाद 12 बजे के अराउंड, अगर मान लीजिए हमारा एसएल नहीं जाता है और इस रेंज में ये पड़ा रहता है, और उसके बाद एक ब्रेकआउट वगैरह आ जाता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो जो भी होगा मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। तो गाइज अभी हो रहा है 2:45 PM, और आज इस उम्मीद के साथ मैंने कॉल लिया था कहीं इसी रीजन से बाय किया हूँ। ये थोड़ा ड्राइंग हटाता हूँ, मैं बताऊंगा कहाँ से बाय किया था। ये डे हाई जब इसने ब्रेक किया, मैंने बाय किया था, और 1:1 1:2 कभी गया ही नहीं, बस जस्ट 1:1 के बाद रिवर्सल लेके, मतलब जहां ओपन हुआ था उसी के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। और पोजीशन देखेंगे यहाँ पे 18,300 माइनस में दिख रहा है, बट ये नहीं है, मैं इसको ट्रेल करके निकाल दिया था। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो 5,800 के आसपास लॉसेस में क्लोज हुआ है। मैं एसएल ट्रेल कर लिया था क्योंकि आ, ये जिस तरीके से ब्रेकआउट फेलियर हुआ यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दे रहा था ऑप्शन की लेवल को, आ, तो ये सस्टेन नहीं कर पाया और इमिडिएटली रिवर्सल आने लगा। तो इसी कैंडल में मैंने अपना एसएल जो है, लॉस जो है वो ट्रेल कर लिया था। क्योंकि वो दिख रहा था कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। एक ब्रेकआउट आया यहाँ पे, मैं बताता हूँ किस लेवल पे। ये डे हाई था, और ये डे हाई बनाया था 10:30 पे। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड करके ये ब्रेकआउट दिया ये 12:45 PM पे ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे बहुत अच्छा चांस था मार्केट को सेकेंड हाफ पे ये रैली कंटिन्यू करके ऊपर चले जाने के लिए। अब मैं इसके लिए वेट कर रहा था। सो गया नहीं, इसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाया और फिर ये नीचे आ गया। यहाँ तक भी मैं वेट किया था कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट फिर फॉलो अप कैंडल आया, आने के बाद ये भी कहीं ना कहीं ब्रेक करने के लिए कोशिश किया। फिर उसके नेक्स्ट जो कैंडल है 13:15 में जो कैंडल दिख रहा है, ये इसी कैंडल में कहीं ना कहीं मैं अपना एसएल को ट्रेल कर लिया हूँ इस ग्रीन कैंडल के नीचे। तो मुझे ऑप्शन डीके होने के बाद जो भी है 5-6 हज़ार के आसपास लॉस दिखा रहा था। तो मैंने वहीं पे ही अपना पोजीशन काट लिया, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन था, बायर्स का ट्रेंड लाइन यहाँ पे था। ठीक है। तो इसके नीचे ये क्लोज कर देने के बाद फ्रेश सेलर आ जाएंगे। तो फिर इसीलिए मैंने अपना पोजीशन इस कैंडल में ही काट दिया था। समझ में आ गया था कि अब ऊपर जाने वाला है नहीं। इसके बाद नीचे आया, नीचे का मेरा व्यू था नहीं। मॉर्निंग में अगर चला जाता नीचे तो मैं नीचे के लिए सोच रहा था। सेकंड हाफ में मैं वैसे भी ट्रेड प्लान करता नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज का आज एक्सपायरी है एक, और अपना ना टारगेट आया ना एसएल आया, इसलिए मैं होल्ड किया था। जब पता लग गया कि मार्केट ऊपर हमारा फेवर में जा ही नहीं रहा है, तो फिर मैं अपना पोजीशन जो है वो 2 बजे से पहले पहले कहीं पे काट दिया हूँ। और आज का टोटल जो है वो ये है 6,000 के अराउंड, 5,800। तो अ- अभी मार्केट कंडीशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर का ही चल रहा है। अभी इंट्राडे में मूवमेंट नीचे टॉप से लेके ऊपर 100 पॉइंट का ही मूवमेंट है। और यहाँ पे इतना बड़ा रेफरेंस कैंडल है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर से कॉल शॉट हुआ होगा, और यहाँ से पुट शॉट हुआ होगा। तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रेंज है ऑप्शन सेलर को पैसा कमाने के लिए, है ना। अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं यहाँ से अच्छा खासा 800-900 पॉइंट का रेंज है। तो जब तक ये रेंज नहीं निकलता तब तक ऑप्शन बायर को कुछ मिलने वाला है नहीं। एक तो ये 24,000, 26,400, और नीचे का ये 25,500, ये ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का जो रेंज है, ये ऑप्शन सेलर का रेंज होने वाला है। बट ठीक है, अब कर भी कह सकते हैं। अगर हम ऑप्शन बायर हैं, एक काम हम कर सकते हैं, हम अपना क्वांटिटी को कम करके
अपना लॉस को थोड़ा कम करके, अपना रिस्क कम करके ट्रेड कर सकते हैं। मैं देखता हूँ, हो सकता है मैं कल से यही प्लान करूंगा कि मैं अपना क्वांटिटी कम कर लूं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बहुत बड़ा लॉसेस हो गया है या कुछ है। मैं अगर इसमें मनी में जाके आपको दिखाऊं, स्टिल मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट में। एंड अगर मैं ट्रेडर्स डायरी में जाऊं, यहाँ पे ट्रेडर्स डायरी है, तो यहाँ पे ईयरली कर लूं, लाख रुपए का आसपास अभी भी मेरे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं लॉसेस में चल रहा हूँ या कुछ। हाँ, हो सकता है जनवरी महीने में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कमाया और फरवरी में थोड़ा बहुत लॉसेस में हूँ। इसीलिए क्या करेंगे ना, इस फेज को निकालने के लिए थोड़ा हम लॉट साइज कम कर देंगे। तो यही मेरा प्लानिंग है। अब मिलते हैं फिर कल से रेगुलरली, जैसे हम वीडियो बनाते हैं। मैं लाइव ट्रेड भी कराऊंगा और वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग को एक फेयर आइडिया मिल पाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।